नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। जो भी स्टूडेंट्स यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करेंगे कि यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहे, चाहे प्राइवेट कॉलेज से, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहे, आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। इस एग्जाम के बिना आप कहीं से भी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। बात करेंगे कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे, जरूरी फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको पहले से बनवा के रखने। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसके करके मत जाइएगा। और साथ ही साथ बेस्ट कॉलेज क्या है, कौन से कॉलेज आपको चुनना चाहिए आगे चल के। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम की डेट भी आपकी क्लियर कर दी गई, वो भी आपको बताएंगे। इसका पेपर पैटर्न की बात करेंगे। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो शाम 4:30 बजे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो शाम 4:30 बजे आप सभी स्टूडेंट क्लास को जरूर ज्वाइन किया करो। नर्सिंग सीरीज चला रहे जिसमें हम लगभग 36 क्लास आपके लिए करा भी चुकी हूँ। तो आप सभी शाम 4:30 बजे जरूर जुड़िएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको यदि आप यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और यहाँ पर सिलेबस क्या है इसका, तो देखो फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में आपके क्वेश्चंस जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स से यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी बात करेंगे यहाँ पर आगे चल के क्या इसका पेपर जो है वो दोनों माध्यम में हो चुका है, इस पर भी थोड़ा बात करूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपसे यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अभी आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास आपको पढ़ के जाने। ज़्यादातर जो आपको पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है वो 12th क्लास पर देना है। 12th क्लास से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई। और जो भी आपको पढ़ना है वो भी NCERT पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है वो सभी NCERT पढ़ना है। इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता और जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन हम करा रहे क्लास में वैसे ही क्वेश्चन आपको करके जाना है। और जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो शाम 4:30 बजे में क्लास में कराती हूँ। अब बात करते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज के नाम बता दीजिएगा जो हमारे लिए सही रहेंगे। तो देखो यहाँ पर एक कॉलेज आपका है महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी में पड़ता है। एक आपका LLRM ये मेरठ में आपका पड़ता है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा में, BRD कॉलेज है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज प्रयागराज का है। GSBM कॉलेज है। SGPGI कॉलेज है आपका। UPMS कॉलेज जो सैफई में आपका पड़ता है, सैफई इटावा में ये कॉलेज आपका पड़ता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में आपका है। KGMU सबसे बेस्ट कॉलेज आपका माना जाता है यूपी का। तो ये टॉप 10 कॉलेज है जो नीचे लो से हाई की तरफ है। आपके लो से हाई की तरफ मैंने यहाँ पर बताए हुए, तो आप इन कॉलेज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। यदि आप एग्जाम में 200 में से कट ऑफ की बात यदि कर ली जाए तो 200 में से यदि आप 140 प्लस भी लेके आते तो आराम से कहीं ना कहीं इन कॉलेजों में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। 200 में से 140 लेके आते, लेकिन KGMU की बात की जाए तो यहाँ के लिए कम से कम आपके लगभग 155 प्लस लगभग होने चाहिए। जैसे UPMS की बात की जाए तो यहाँ पर 140 प्लस में आपको कॉलेज मिल जाएगा। SGPGI की बात की जाए तो इसमें भी लगभग 140-45 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। SN मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो इसमें भी लगभग 138 के करीबन बच्चों को कॉलेज पिछले टाइम मिला हुआ था। जिनके 138 प्लस क्वेश्चन सही थे उनको ये कॉलेज आराम से मिल गया था। उसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई है। तो आप कम से कम टारगेट जो लेके चले हमारे हिसाब से वो 150 का टारगेट लेके चलिए। या 150 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आराम से आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, बेस्ट कॉलेज मिलेगा यूपी का, गवर्नमेंट कॉलेज वो भी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं अब
कि इसकी एग्जाम की डेट क्या क्लियर हो गई है। तो एग्जाम की डेट आपकी क्लियर हो चुकी है। एग्जाम कब होगा, लेकिन फॉर्म की यदि बात की जाए पिछली साल के हिसाब से तो 15 अप्रैल को पिछली ईयर फॉर्म आपके आ गए थे। 15 अप्रैल को पिछली ईयर आपके फॉर्म आ गए थे और फॉर्म आने के बाद 18 मई तक ये फॉर्म आपके डले हुए थे। 18 मई इसकी लास्ट डेट थी। एडमिट कार्ड लगभग 25 मई को यहाँ बता रहे हैं। एग्जाम पिछली ईयर 4 जून को हुआ था, लेकिन अभी किस जो डेट दी गई है वो अभी हम आपको दिखा देती हूँ। तो आप मान के चलिए कि आपके फॉर्म जो है वो अप्रैल महीने में आ जाएंगे। अप्रैल महीने में आपके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको बता दिया जाएगा। फॉर्म आने में ज़्यादा टाइम नहीं अब है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम मार्च चल रही है और मार्च के बाद क्या आती है, अप्रैल। तो अप्रैल महीने में आपको फॉर्म बीएससी नर्सिंग के एंड पैरामेडिकल के देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी एग्जाम की डेट क्या रखी गई है इस साल। तो 2024 में जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होना है वो आपका कब होना है, 2 जून को। 2 जून को आपका एग्जाम होना तय हुआ है। वहीं पैरामेडिकल की बात की जाए, कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट की, तो 9 जून को आपका एग्जाम होना तय हुआ है। तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। मार्च आपकी जाने वाली है, अप्रैल, मई और जून। 2 जून को तो है ही, तो आपके पास जो कुछ बचा हुआ है 2-2.5 महीने बचे हुए, इनमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिएगा। जो भी आप पढ़ चुके हैं 5-6 महीने लास्ट में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और जो बच्चे नए हैं इस टाइम, वो क्या करिएगा, आप थ्योरी तो आप पढ़ने का टाइम नहीं है, आप सभी चीज़ों को रिवाइज कर लो। एक बार सभी को पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जिससे आप एग्जाम में अच्छा करके आ सके। तो 2 जून को आपका एग्जाम तय हुआ होना यूपी बीएससी नर्सिंग का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जरूरी फॉर्म डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बनवा के रखने हैं। देखो एक बात याद रखना, कोई भी बच्चा यदि अप्रैल, मार्च या फरवरी में उन्होंने यदि डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा रखे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं चलेंगे। क्योंकि जैसे बात कर ली जाए ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ली जाए तो वो आपका 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी अभी से बनवा के न रखें। इससे पहले भी यदि आपने बनवा के रख लिया है तो वो आपका नहीं चलेगा। तो 1 अप्रैल के बाद ही अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो वो भी 1 अप्रैल के बाद का ही आपका चलेगा। 1 अप्रैल के बाद के ही दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो। एससी का सर्टिफिकेट की बात की जाए तो वो लगभग 1 ईयर का है, 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर का है, तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो पहली बात सबसे पहले नंबर पे आप पे 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th और 12th दोनों क्लास की। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल का लगता नहीं है, ईडब्ल्यूएस लगेगा, ईडब्ल्यूएस वालों का, और ओबीसी एससी वालों का एससी कास्ट सर्टिफिकेट और तीसरा आपकी बात की जाए तो फोटो आपके पास होनी चाहिए। बस ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के टाइम आपसे मांगे जाएंगे। शेष डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं वो आपके जब आप एडमिशन कराने के लिए जाते हैं कॉलेज में, तब आपसे मांगे जाते हैं। तो आप परेशान न होइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अभी न बनवाएं, 1 अप्रैल के बाद ही बनवाएं। 1 अप्रैल जैसे ही आए, स्टार्ट हो अप्रैल, वैसे ही आप बनने के लिए डाल दें। टाइम भी लगता है, 10-15 दिन लग जाते हैं बनने के लिए। तो अप्रैल के शुरुआत में ही आप अपना ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले बच्चे जरूर बनवा लें, ठीक है। और कोई डाउट है आपका, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैंने छोटे से समय में, कम समय में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और एक बात और आपको कि जो पेपर आपका है वो दोनों माध्यम में होगा या नहीं होगा, तो अभी इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, पर सुनने को ये मिल रहा है कि आपका पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में होगा। तो आप मान के चलिए लगभग 90% कि आपका पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में होगा। और 10% हम आपको बता नहीं सकते। जब तक नोटिफिकेशन मेरे सामने नहीं आ जाएगा, देखने को आंखों से नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में आएगा। 90% मान के चलिए कि आपका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आने के चांस है। अब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये आपको पूर्णतः नहीं बताया जा सकता है। जो बात है वो हमने आपको बता दी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शाम 4:30 बजे जो क्लास होती है उसे जरूर ज्वाइन करें। और दूसरी बात, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर 2800 प्लस बच्चे जुड़े हुए। वहाँ पर हम जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन भेजते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।